दर्शकों को सर्व कष्ट नाशक एवं मोक्ष प्रदायिनी एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये अत्यंत मंगलकारी दिन 7 मई या 8 मई किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है ना। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना दोस्तों। आने वाली जो एकादशी होगी यह वैशाख मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, जिस महीने को व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाला महीना कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत जीते जी स्वस्थ निरोगी जीवन जीने एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी भक्त रखते हैं दोस्तों। मोहिनी एकादशी के दिन हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाए है ना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख लें। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले ले। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए अर्थात सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है, और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल, जैसे सेब, नारियल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना कांटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो यह और भी उत्तम रहेगा। और यह सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों,
जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल आपने मिलाया है, उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर आप गेंदे के कुछ पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में है। पूजन के लिए पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार जल देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। यह जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, क्योंकि नीचे रखने से दीपक का अपमान होता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप सुख समृद्धि के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना। ठीक है ना? कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इससे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। यह बात तो आपने जान ली, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है, उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खानी होती हैं। आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं, उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है। और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं, भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं।
हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इस एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी मोहिनी एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो व्रती है उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, आपने बनाया है, उसकी थाली सजाइए, पर ध्यान रहे थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया। जल लीजिए जो आपकी थाली है, उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया की जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम न आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? हे परमेश्वर, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ठीक है ना? इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर होगी 12:29 पर खत्म होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था।
भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आपको कब गाय माता को रोटी खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुड़ा भी आप उपाय जान लीजिए। और एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी के दिन आपको एक गाय जरूर दान करनी चाहिए। वहीं अगर गाय दान करना संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की एक मूर्ति अपने घर ला करके उसे अपने घर के पूजा रूम में जरूर स्थापित करें। ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से गौशाला जाकर गाय माता को गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। साथ ही साथ नियम बनाकर आप रोज गौशाला अगर ना भी जा पाए तो महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम तो जरूर ही बना ले। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। वैशाख के इस अति पावन महीने में भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे एक महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है।
अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे एक महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर